राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है अपनी 45 डेज की स्मार्ट वर्क क्लास में। आज है आपका 11वां दिन। आज बात करेंगे मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 के 11वें और उससे संबंधित देखेंगे सवाल जो आपके हुबहू परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो देखते हैं मॉडल पेपर का क्या सवाल है। मॉडल पेपर का सवाल दे रखा है कि किसी व्रत के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका आपस में होती है। अब ये कह रहा है कोई भी व्रत है, कोई भी क्या आपका व्रत, ये आपने जैसे व्रत बना दिया, इस व्रत के व्यास, अब व्यास आप कहीं पर भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये व्यास है इसका। अरे इस व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरे, ये एक सिरा, इसके सिरों पर ये खींची स्पर्शिका, और एक सिरे पर ये खींची स्पर्शिका आपकी। अब ये दोनों कैसी होगी? तो आप बताओ, लंब होगी क्या? स्पर्शिका आपस में कैसे होगी? ये दोनों रेखा आपस में क्या होगी? तो ये दोनों आपस में कैसी होगी? समांतर होगी। देखो प्रतिच्छेदी तो है नहीं, आपस में टकरा नहीं रही है, छेदक भी है नहीं, और लंब तो वो हो रही है, लेकिन ये आपस में नहीं हो रही ना, ये व्यास के साथ हो रही है। आपस में तो क्या हो रहा है? आपस में तो दोनों क्या है? समांतर है। तो इसका आंसर क्या होगा? समांतर। अब सवाल कैसे कैसे आते हैं ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं आपके अच्छे अच्छे तरीके से। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, मजा आने वाला है, नए नए सवाल देखने को मिलेंगे, एंड तक बनिए रखिएगा। चलो आगे आए सवाल आपके पास में। यदि एक वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिका आपस में होती है। अब ये कह रहा है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु, एक वृत्त है आपका, एक वृत्त बना लिया आपने, और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकों की लंबाई, ये स्पर्शिका खींच ली वृत्त के बाह्य बिंदु से। अब ये दोनों स्पर्शिका की लंबाई कैसी होती है? तो ध्यान रखना, वृत्त के बाह्य बिंदु से पहली चीज तो सवाल आ सकती है कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है। अब दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाई ध्यान रखना आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो सवाल कैसे भी आ सकता है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 कैसी होती है? तो बराबर होती है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल है आपके पास में, 2 सेंटीमीटर वृत्त पर, 2 सेंटीमीटर का वृत्त है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ लिखना था 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित बिंदु से। अब इसके ऊपर कोई स्थित बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? मुझे बताओ, इसके ऊपर एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से ध्यान रखना, एक स्पर्शिका खींची जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? 1। अगर आपको सवाल पूछता कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं होता, क्या होता? सिर्फ क्या होता? वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती? तो वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकेगी? 1। देखो सवाल को घुमाया हुआ है और सवाल घुमा के क्या दिया है? सिर्फ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। आपको पता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? अनंत। वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है? 1। अब सवाल ने घुमा के क्या दिया यहाँ पर? 2 सेंटीमीटर। परीक्षा में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित बिंदु से, तो स्थित बिंदु है तो 1, वृत्त पर गए तो अनेक। इस बात का ध्यान रखना। ये सवाल आपका, देखो इससे 3-4 सवाल बन गए। चलो आगे है परीक्षा में सीधा सीधा छपने वाला सवाल। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो इसकी 2 समांतर स्पर्शिकाओं के बीच में कितनी दूरी होगी? अब देखो इसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और इसकी 2 समांतर स्पर्शिका। चलो एक बनाते हैं वृत्त, वृत्त की बना देते हैं 2 समांतर स्पर्शिकाएं। अब आपको कहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4। तो बताओ व्यास कितना होगा? व्यास 8 होगा। तो 2 समांतर स्पर्शिकाओं के बीच की दूरी क्या होती है? व्यास होती है। और व्यास कितना है? 4 त्रिज्या, तो व्यास कितना हुआ? 8। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 2 ऑप्शन। इस हिसाब से परीक्षा में सवाल 4 की जगह कोई भी आ सकता है, किसी प्रकार की आ सकता है, तो ध्यान रखना आप इस बात का। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो देखो सवाल आ गया आपके पास में, दी गई आकृति में x + y का मान होगा। देखो आपको दे रखा है, दी गई आकृति दे रखी है, यहाँ पर आपको पूछा है x और y दोनों का मान। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का बाह्य बिंदु q है, और q से खींची गई स्पर्शिका pq है। आपको पता होगा कि pq स्पर्शिका और ये वृत्त की त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है। स्पर्शिका और त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्शिका त्रिज्या पर कितनी होगी? लंब होगी। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 90 डिग्री है तो पीछे कितना आ रहा भाई? 180 होना चाहिए कुल योग। ये 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का योग पीछे कितना बचेगा? 90 डिग्री। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना एक बार, ताकि आने वाले वीडियो और आपको प्राप्त हो जाए और आप अच्छे नंबर लाओ। यही मेरी कल्पना है, ठीक है। और अच्छी तैयारी करो, बोर्ड में अच्छा पेपर देके आओ, और यहाँ से पढ़कर तुम अच्छे से अच्छे नंबर लाओ।